बताओ 2 घंटे हो गए ना, अभी तक इसका बाप आया है ना भाई आया है। जैसे बेटी ढीठ है वैसे बाप और भाई भी ढीठ है। मेरे तो इधर से उधर चल चल के पैर ही दुख गए हैं इंतजार करते करते। चाहे आज पैर दुखे चाहे कुछ भी हो जाए, आज मैं इस कामचोर बहू को ना घर से निकाल के रहूंगी बस। कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है, करूं तो करूं क्या मैं। लगता है कमबख्त लोग आ गए, बेल पे बेल बजाई जा रहे हैं। मानना पड़ेगा सच में कोई मैनर्स नहीं है। मेरी बेल भी खराब करके रहेंगे लगता है। हाँ नहीं तो अरे 2 मिनट का सब्र नहीं है इन लोग के अंदर में। बेल पे बेल बजाई जा रहे हैं जैसे इनके बाप ने बेल लगवा रखी है मेरे घर में। अरे आ रही हूँ, बेल खराब करना है क्या? बताइए ना बहन जी, क्या बात हो गई है? आपने बड़े हड़बड़ी में फोन करके बुलाया है। मेरी बेटी की तबीयत खराब हो गई है क्या? शुक्र है आ गए आप लोग, मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है। पहले तो आप ये बताइए कि क्या सोच के आपने मेरे घर में अपनी बेटी का रिश्ता लगाया था? हाँ, ना तो उसमें बोलने की तमीज है, ना तो उसमें घर में काम काज करने की तमीज है, ना उठने बैठने की तमीज है, ना कपड़े पहनने की तमीज है। लगती तो है नहीं बड़े घर की है वो, लगती है भिखारन। ठीक है, आप लोगों को शर्म नहीं आई? हाँ, मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद करते हुए। हाँ, अनपढ़ गवार जाहिल कहीं की मेरे घर में मेरे बेटे के साथ वही मिली थी शादी करवाने के लिए। हाँ, मैं क्या ही बोलूं, अरे मेरी ही फूटी किस्मत थी जो इनके घर में मैंने शादी कर ली। हाँ, नहीं तो मेरे लड़के के लिए एक से एक लड़कियों की लाइन लगी हुई थी। उस जाहिल गवार से मेरे लड़के की शादी होके उसकी जिंदगी खराब हो गई। आज पहली बार मेरे पापा की किसी ने इतनी बेइज्जती की है। मेरी बहन का ससुराल नहीं होता ना, नहीं तो मैं ना क्या बताऊं, एक अपनी बहन के करके मजबूर हूं, वरना मैं ना इनका मुंह तोड़ देता मेरे पापा की इतनी बेइज्जती करते हुए। अरे आप लोगों को तो शर्म के मारा ना चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, डूब। अरे शादी ब्याह करते समय कुछ अच्छे संस्कार, कुछ अच्छे गुण दे देते उसे, ताकि वहां जाके दूसरों के घर पे उसको अपनी जिंदगी बितानी है। दूसरों का घर तो ना बर्बाद करे, ना उसको अच्छे खाना बनाने आता है, ना सही से कपड़े धोने आते हैं, झाड़ू पोछे तो ऐसे लगाती है जैसे कबाड़ियों का घर है। और तो जुबान तो आपने उसको इतनी लंबी दे रखी है ना कि अगर 4 लोगों के बीच में बैठा दो ना तो हमारी ही बेइज्जती हो जाएगी। इस तरीके की है आपकी बेटी, उसको तो मैं 4 लोगों के बीच में बैठा भी नहीं सकती। सोचना पड़ेगा मुझे 1000 बार बैठाऊं कि ना बैठाऊं। बस अपनी बेटी को पैदा ही किया था मेरा घर बर्बाद करने के लिए। हाँ नहीं तो। लेकिन नहीं बेटा, शांत रहे। ये तेरी बहन का ससुराल है और वो तेरी बहन की सास है, क्योंकि हमने अपनी लड़की इस घर में शादी की है। बेटा शांत हो जा, भगवान के लिए शांत हो जा बेटा। लेकिन पापा, मैंने कहा ना बेटा, प्लीज शांत हो जाओ। हम घर चल के बात करेंगे। अभी जो बोल रही हैं उनको बोलने दो, हमें हमारा सुनने का हक है, हम सुनते हैं। देखो, मुझे शांति से मामले को सुलझाने दो, ठीक है? वरना बात बिगड़ सकती है। यहाँ गुस्सा दिखाने वाला माहौल नहीं है, ठीक है बेटा? तुम शांत रहो बेटा बस। अरे आप लोग तो शुक्र मनाओ मेरा शुक्र, ठीक है, जो मेरी जैसी सास मिली है। नहीं तो मेरी जगह अगर कोई और होती ना, आपकी बेटी की तो हालत खराब कर देती, हालत। ठीक है, अभी तो शुक्र मनाओ मैंने आपकी बेटी को कुछ कहा नहीं है। मैं क्या बोलूं इस बुढ़िया को, बिना कुछ कहे बिना कुछ बोले ही इतना कुछ बोल रही है। दिल तो कर रहा है बुढ़िया का मुंह ही तोड़ दूं। अरे ओ बहन का भाई उधर क्या खुसुर पुसुर करी जा रहा है? हाँ, कुछ नहीं समधन जी, वो कुछ नहीं, वो मुझे कुछ कह रहा था समधन जी। आप बताइए मेरी बेटी कहाँ है? अरे जाओ जाओ, 1 सप्ताह हो गया बेड पे पड़ी हुई, आराम कर रही है अच्छे से महारानी बन के यहाँ पर। और शर्म लाज तो है नहीं, अपनी सास से काम करवाती है, सास से। जाओ पूछो उसके करतूत, क्या तुमने यही सब उसे सिखा के भेजा था वहाँ से? यही सब सिखा के भेजा था? और एक बात और कान खोल के सुन लो, अच्छे से समझाना अपनी बेटी को, अगर ना समझे ना तो उसको अपने साथ लेके जाना, यहाँ छोड़ने की जरूरत नहीं है। हाँ नहीं तो एक तो सिर खा गई है 1 हफ्ते से लेटी बेड पे। इसके कमर में दर्द भी नहीं होता कि लेटे लेटे शरीर में दर्द होता है। एक इंसान होता है कि अपना सास काम कर रही है इस ठंडी की उम्र में, मैं भी चलूं हाथ बटा लूं ना, बेसनों की तरफ पड़ी हुई है, अनपढ़ गवार जाहिल। और ना कुछ समझे ना तो ले जाना, चाहे महीने रखना, चाहे 2 महीने रखना, चाहे 6 महीने, चाहे साल भर। और मेरे घर जब भेजना होगा ना तो संस्कार देके भेजना, ठीक है? ऐसे मत भेज देना मुंह उठा के। और भाई साहब आप 1 या 2 साल का टाइम ले लो, ठीक है? जब उसके अंदर कूट कूट के संस्कार भर देना ना तब मेरे घर भेजना, वरना भेजने की जरूरत नहीं है मेरे घर। और नहीं उसके अंदर कूट कूट के संस्कार भरे ना तो मैं 1 मिनट नहीं लगाऊंगी 2 साल बाद अपनी बेटे की दूसरी शादी करने में। ध्यान रखना ये मेरी बात, और उसको भी सिखा देना, समझा देना। अब मेरा मुंह खड़े होकर देखो मत, जाके मिल लो अपनी बेटी से। एक तो आज का दिन ही खराब हो गया मेरा। बेटा मीनू, मीनू बेटा, बहन मीनू, मीनू। पापा पापा मेरी कोई गलती नहीं है पापा। पापा ये लोग इंसान नहीं है, बिल्कुल भी इंसान नहीं है। इंसानों में तो गिनती नहीं की जा सकती इन लोगों की, ये लोग तो राक्षस है, राक्षस। पापा किसी ने मुझे 1 रुपए की गोली तक नहीं लाके दी, और तो और जिसके साथ मेरे साथ फेरे हुए थे उन्होंने भी नहीं पूछा।
लेकिन बेटा दामाद जी को तो तुम्हारा ख्याल रखना ही चाहिए ना। दामाद जी क्या करते हैं, कहाँ है वो? नहीं पापा, आपके दामाद जी भी वैसे ही है, वो भी मेरा ख्याल नहीं रखते हैं। बस ऐसे महसूस होता है कि उन्हें भी मुझसे छुटकारा चाहिए। हाँ, बस आते हैं बेड पे, उधर साइड मुंह करके लेट के बस चले जाते हैं सुबह अपने जॉब पर। ये नहीं पूछते हैं कि हाँ तुम्हें क्या हुआ है, तुम उठ क्यों नहीं रही हो, बुखार है तो चलो डॉक्टर के पास। बिल्कुल भी नहीं पापा, वो भी बदल गए हैं, अब बहुत बदल गए हैं। सबको सिर्फ काम से मतलब है। पापा, अगर मैं दिन भर काम करती रहूं तो सब कुछ ठीक है। अगर मैं एक दिन भी 1 घंटे भी अगर काम बंद कर दूं, किसी चीज के लिए मना कर दूं, फिर तो मेरी ख्याल ही नहीं है। ये लोग बस काम से प्यार रखते हैं कि हाँ सारा काम टाइम से हो हमारा। हाँ, मेरे से कोई मतलब नहीं रखते हैं। हाँ, इनको तो बस मैं बहू नहीं, इन लोग को एक नौकरानी चाहिए था, नौकरानी। हाँ, मैं तो ये सोचती हूँ पापा कि मेरी जिंदगी तो नौकरानी से भी बदतर है। नौकरानी को तो 4 पैसे मिलते हैं, वो अच्छे से खा सकती है, पहन सकती है, अपनी दवाई तो करवा सकती है ना, अगर बीमार पड़े तो कपड़े ला सकती है। पर यहाँ ये लोग तो पूछते भी नहीं है, सिर्फ इन लोग को काम से मतलब है, काम से। मैं तो इस बात से हैरान हूँ, परेशान हूँ कि पक्का है कि मेरी सास ने आपसे तमीज से तो बात की नहीं होगी। बहुत ही बुरा बर्ताव किया होगा, क्योंकि मेरे साथ ही मेरी सास इतना बर्ताव करती है बुरा। पापा, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी। हाँ, अगर मैं अब यहाँ रहूंगी तो पक्का है कि मैं मर ही जाऊंगी। मुझे ले चलो पापा, ले चलो मुझे। हाँ बेटा, मुझसे भी तेरी हालत देखी नहीं जा रही है बेटा। मैं तुझे ले तो जाऊं अपने साथ में, लेकिन सोच रहा हूँ तुम मायके में कितने दिन तक ऐसे ही रहेगी, बता। और वैसे भी अगर मैं तुम्हें साथ में लेके जाऊंगा ना बेटा, तुम 1 महीना 2 महीना 6 महीना साल भर रहोगी, पूरी जिंदगी तो वहां नहीं रह पाओगी ना। अब ससुराल ही तुम्हारा घर है बेटा, अब तुम्हें ही यहाँ पर एडजस्ट करके ही रहना होगा। अभी तो चलो तुम्हारे घर वाले गुस्से में है, सब कुछ धीरे धीरे सही हो जाएगा बेटा। रही तुम्हारी तबीयत खराब होने की, मैं तुम्हारे भाई को बोल देता हूँ, वो दवाई ले आएगा, और साथ में चलो मैं तुम्हारा दवाई भी करा दूंगा। अब तुम्हारा यही सब कुछ है बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस समय समय की बात है। रो मत मेरी लाडो। हाँ, मैं बस इसलिए ऐसा कह रहा हूँ ना बेटा कि अगर मैं तुम्हें यहाँ से लेके गया तो बात और बिगड़ जाएगी। ऐसा ना हो कि कहीं दामाद जी तुम्हें तलाक दे दे, तो तुम्हारी जिंदगी तो बेकार हो जाएगी और नरक हो जाएगी, नरक। पापा, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? हाँ, इससे नरक जिंदगी क्या होगी मेरी बहन की? देख नहीं रहे हो कितनी हालत उसकी खराब है? ये लोग इंसान नहीं है, इंसान राक्षस है, राक्षस। इन लोगों के बीच में कैसे रहेगी मेरी बहन? बिल्कुल नहीं रहेगी। मेरी बहन मेरे लिए कोई बोझ नहीं है। जिंदगी भर मैं खिला सकता हूँ कि अगर मेरी बेटी पैदा हुई होती तो क्या मैं उसको नहीं जिंदगी भर रखता? जरूर रखता। इसकी किस्मत में जो होगा वहां रह के वही होगा। यहाँ तो नहीं रहने दूंगा मैं अपनी बहन को इस हालत में। आप ऐसी हालत में छोड़ के चले जाओगे? हाँ पापा, आप भी ना क्या बोल रहे हो, मैं आपको क्या बोलूं कि क्या सोच के आप बोल रहे हो? मैं तो नहीं रहने दूंगा अपनी बहन को, चाहे जो हो जाए। बेटा ये कैसे बेवकूफे वाली बातें कर रहे हो? तुम ना अभी नई उम्र की जिंदगी के हो, ठीक है? तुम्हारी नई जनरेशन है, अभी तुम बातों को समझ नहीं रहे हो। ये ना हमारी गुड़िया की पूरी जिंदगी का सवाल है। देखो, अगर हम उसको अभी ऐसे ले गए तो बात बिगड़ सकती है। तुम शांत रहो, मैं मामले को कैसे सुलझाता हूँ मैं देखता हूँ, ठीक है? तुम शांत रहो बस। बेटा मीनू, तुम मुझे गलत मत समझना। जैसे तुम्हारा भाई मेरे लिए है, वैसे ही तुम भी मेरे लिए हो। मैं बेटे और बेटी में फर्क नहीं करता। मगर बात यह है ना बेटी कि अगर मैं तुम्हें अभी ले गया ना यहाँ से, तुम्हारे ससुराल से, तो बात बहुत ज्यादा बिगड़ सकती है। इसीलिए कुछ समय सोच समझ के और धैर्य से काम लेना होगा, ठीक है बेटी? तुम टेंशन मत लो। अभी तुम्हारा भाई और तुम्हारा पापा अभी जिंदा है, मर नहीं गए हैं, ठीक है? बस मैं यही कह रहा हूँ बेटा कि उठो, स्वेटर पहन लो और चप्पल पहन लो। मैं यही तुम्हारे ससुराल में रुकता हूँ, और अपने भाई के साथ जाके तुम दवाई ले आओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस एक बार तुम ठीक हो गई तो सारी मुसीबत की जड़ ही खत्म हो जाएगी, ठीक है बेटा? नहीं पापा, आप ये गलत बोल रहे हो कि अगर मैं ठीक हो गई तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बीमार हूँ तो मेरी ये हालत है। अगर मैं ठीक भी रहती थी ना, तो भी ये लोग मेरे साथ ऐसे ही व्यवहार करते थे। इन लोगों को सिर्फ काम से मतलब है, काम से। मेरी सास तो मुझसे कभी 2 प्यार के बोल भी नहीं बोलती थी। और पति पति तो ऐसे देख के सड़ता है जैसे, क्या बोलूं पापा मैं आपको। हाँ, ये लोग ऐसे ही है, ये लोग इंसान नहीं है, हैवान है, हैवान। मुझे ले चलो पापा यहाँ से, ले चलो।
ठीक है बेटा, तुम्हारी ऐसी ही जिद है तो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ, ठीक है। मगर कितने दिन रहोगी अपने मायके में? 1 दिन, 2 दिन, 6 महीने, साल भर, 2 साल? आना तो तुम्हें लौट के ससुराल में ही है ना बेटा। हाँ, क्योंकि हम बेटा समाज के बीच में रहते हैं, समाज से बाहर नहीं रहते हैं बेटा। तो इसीलिए लड़कियां जब शादी हो जाती है ना तो उनका ठिकाना मायके नहीं ससुराल ही है, ठीक है। तो इसीलिए मैं यही कहना चाहता हूँ, अभी कुछ देर की ही बात है या कुछ दिनों की ही बात है। सब लोग गुस्से में हैं, तुम्हारी दवाई जाता है, तुम्हारा भाई ले आता है, तुम ठीक हो जाओगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो कहावत नहीं, सच्चाई किसी ने कही है बेटा, कि बेटी की जो डोली उठती है ना वो मायके से और अर्थी उठती है ससुराल से, ठीक है बेटा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, सुख दुख तो जिंदगी में लगा रहता है, ठीक है बेटा। तो आप ना यहीं पर रहने की कोशिश करो। अगर आपकी यही जिद है तो फिर चलो, कल को फिर मुझे या अपने भाई को ऐसा कुछ मत बोलना कि उस दिन पापा ने मुझे समझाया नहीं और अपने साथ ले आए, मेरी जिंदगी खराब हो गई। क्योंकि जहां पर ननद और भौजाई रहती है ना, वहां पर खटपट तो चलती रहती है। कल को तुम्हारी भाभी भी तुम्हें ताने मारेंगी कि लो, अपने घर में, वहां ससुराल में तो इसका बसर हुआ नहीं, मायके में आ गई, बैठ के खा रही है। बहुत सारी बातें होंगी बेटा, इसलिए समझा रहा हूँ, अभी समझ जाओ। पापा आप ये कैसी बात कर रहे हो? हाँ, भला मेरी वाइफ ऐसे क्यों बोलेगी? उसका घर है क्या? हाँ बताओ। मेरी बहन जब चाहे जितने साल, जितने, जब तक उसकी जिंदगी है तब तक रह सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे भी मेरी वाइफ ऐसी है भी नहीं, उसकी सोच कुछ अलग किस्म की है, क्योंकि वो डीएसपी की बेटी है, डीएसपी की। वो आजकल के तौर तरीकों, पुराने पुराने जमाने की तौर तरीकों से नहीं चलती है, आजकल के जमाने के तौर तरीकों से चलती है। ठीक है पापा, आप ऐसी बातें मत करो। सविता ऐसी नहीं है पापा, बिल्कुल भी ऐसी नहीं है आपकी बहू। लेकिन बेटा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? अगर हम समाज से उठकर ऊपर चलेंगे तो समाज वाले तो हमारा जीना दुश्वार कर देंगे बेटा, जीना दुश्वार। अभी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है ये समाज की दुनियादारी की बातें। बेटा तुम एक काम करो, जाओ अपनी बहन को ले जाओ, इसकी दवाई ले आओ, ये ठीक हो जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो बहन मीनू, पापा ने तो मेरी बात माननी ही नहीं है। चलो मैं तुम्हारी दवाई ही ले आऊं और कुछ अच्छे अच्छे फल खरीद दूं और ड्राई फ्रूट वगैरह, जो कि तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा रहेगा। चलो। लेकिन भैया, मैं यहाँ रहना ही नहीं चाहती हूँ भैया। आप तो समझो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। प्लीज भैया मुझे अपने साथ ले चलो। मैं इस नरक की जिंदगी में नहीं रहना चाहती हूँ भैया। कोई बात नहीं बहन, पहले चलो तुम दवाई ले आओ, उसके बाद में हम बात करते हैं, फिर तुम्हें साथ में ही ले चलेंगे, टेंशन मत लो। चलो, पापा ने तो मेरी बात मानी नहीं, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। चलो। ठीक है भैया, चलती हूँ। पता नहीं इन तीनों जन में क्या खिचड़ी पक रही है इतनी देर से, अभी तक बाहर नहीं निकले। मैं तो इंतजार कर करके थक गई हूँ। जो भी हो, बस मैं यही चाहती हूँ कि इस मनहूस को लेके जाएं मेरे घर से। हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस मनहूस को मेरे घर से लेके ही ना जाए। समझा रही हूँ, नहीं बेटी, यही तेरा घर है, ससुराल ही तेरा घर होता है। मायके से तो डोली उठती है, ससुराल से ही अर्थी उठती है। पता नहीं क्या क्या पुराने जमाने का उसको लॉजिक दे रहे होंगे, उसको सिखा पढ़ा रहे होंगे, क्योंकि इसका बाप बहुत चालाक है। जैसे बेटी चालाक है वैसे बाप और भाई सब चालाक ही है। मेरे पूरे घर को नर्क बना दिया है, नर्क, चिड़ियाघर बना दिया है, चिड़ियाघर। हाँ, एक पल तो अब मैं इसको बर्दाश्त नहीं करूंगी। ऐसी एक से एक बात बोलूंगी ना कि लेके जाना ही पड़ेगा। अगर बहुत ज्यादा ही ये लोग बेशरम होंगे, नक कटे इंसान होंगे ना, तो मुझे तो लगता है शायद ही ना ले जाए। क्योंकि अब क्या ही बोलूं मैं तो ना थक चुकी हूँ ऐसे लोगों से, पक चुकी हूँ पूरी तरह। चाहे जो हो जाए, चाहे जमीन आसमान मुझे एक करना पड़े, पर इस गवार जाहिल को ना मैं अपने बेटे की जिंदगी से निकाल के रहूंगी, निकाल के। और जो मेरी पसंद की बहू होगी मैं उसी को ही लाऊंगी अपने इस घर में। हाँ, जो मैंने सोच रखा है मैं वही करूंगी, चाहे जो हो जाए। बस बेटा तो मेरे बस में ही है, बस मैं इस जाहिल गवार को अपने घर से निकाल दूं बस। ये क्या सोचती है कि मैंने एक हफ्ता इसे कहा बहू रेस्ट कर ले, तो क्या मैं इसकी सेवा करूंगी? सेवा? हाँ, 3 दिन 4 दिन हो गया मैंने इसे तो कुछ खाने को नहीं दिया। सेवा तो मेरी जुत्ती करेगी, जुत्ती। बड़ी आई है, सेवा करवाएगी मुझसे। मैं इसकी सासू सास बहू नहीं हूँ जो मैं चलूं इसकी सेवा करने। हेलो दोस्तों, आज की रियल स्टोरी 07 पे आप सभी का स्वागत है दोस्तों। उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। तो हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और हमारे चैनल के साथ बने रहो। फिर मिलते हैं इसके अगले भाग में। टाटा बाय बाय, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। आज की रियल स्टोरी